बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AVL ट्री के की पॉइंट्स, ये थर्ड रिकॉर्डिंग है AVL ट्री की। So again the key points of AVL tree are that the AVL tree remain balanced by applying rotation. हम AVL ट्री जब हमारा बाइनरी साइड ट्री अनबैलेंस हो जाता है और हम उसको बैलेंस करते हैं, तो हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, हम रोटेशन अप्लाई करते हैं, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो वो रोटेशन करने के बाद हमारा ट्री बैलेंस हो जाता है और ये गारंटी हो जाती है कि वो बिग और लॉग एन को उसकी डेप्थ या हाइट जो वो बिलोंग कर रही है, और इतना ही उसका सर्च टाइम होगा या कोई भी टाइम होगा, इंसर्शन का टाइम होगा, डिलीशन का टाइम होगा या ट्रावर्सिंग का टाइम होगा। सो ट्री कैन बी रीबैलेंस इन एट मोस्ट ओ लॉग ऑफ एन टाइम। और जब हम उसको रीबैलेंस कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका जो टाइम होगा वो, यानी ये आपका जो AVL ट्री है वो बिग ओ लॉग ऑफ एन से आगे नहीं जाएगा। सो सर्चिंग इन एन AVL ट्री इज एक्जैक्टली द सेम एज सर्चिंग अ रेगुलर बाइनरी ट्री। जिस तरह आपका AVL ट्री जो है उसी तरह से है जैसे आपका एक रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री होता है कि सारे डिसेंडेंट्स जो हैं, ऑल डिसेंडेंट टू द राइट ऑफ अ नोड आर ग्रेटर देन द नोड एंड ऑल डिसेंडेंट टू द लेफ्ट ऑफ अ नोड आर लेस देन द नोड। एंड इंसर्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू रेगुलर बाइनरी ट्री, यानी जिस तरह आप एक रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कर रहे होते हैं, वैसे ही आप करते हैं। और जब आप इंसर्ट करने के बाद देखते हैं कि वो, तो इसलिए दैट इंसर्शन इज सिमिलर, लाइक यू कीप गोइंग लेफ्ट और राइट इन द ट्री अंटिल अ नल चाइल्ड इज रीच। क्योंकि आपको पता है कि आप हमेशा जो नई नोड इंसर्ट करते हैं वो एज अ टर्मिनल नोड इंसर्ट करते हैं या एज अ लीफ नोड इंसर्ट करते हैं। तो व्हाट यू डू इज यू इंसर्ट अ न्यू नोड इन दिस पोजीशन। जो भी पोजीशन आपकी बनेगी, लेफ्ट पे इंसर्ट करना है या राइट पे करना है, और वो आपकी हमेशा क्या होगी, इज ऑलवेज अ लीफ नोड। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। AVL ट्री किस तरह से डिफरेंट है कि आप जब भी आप इंसर्ट करेंगे, यू मस्ट चेक इफ एनी ऑफ द सब ट्री इन द ट्री हैव बिकम टू अनबैलेंस। यानी अगर आप हर सब ट्री को देखेंगे, जब भी आप एक नई नोड इंसर्ट करेंगे, आप हर सब ट्री को देखेंगे कि उसमें कोई नोड टू अनबैलेंस, तो टू अनबैलेंस का क्या मतलब है कि उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो -1 या +1 से ऊपर चला गया, यानी या -2, जैसे लिखा है सर्च फ्रॉम इंसर्टेड नोड। और सर्च आप कहाँ से करेंगे, जो आपने लीफ अभी अभी नई नोड इंसर्ट की है द लीफ नोड, आप वहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर रूट की तरफ जाएंगे। और जो आपको पहली ऐसी नोड मिली जिसपे आपका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया, +2 हो गया या -2 हो गया, तो आप ये कहेंगे कि ये आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, और अब आपने कोई रोटेशन अप्लाई करके उसके ऊपर उसको बैलेंस करना है। So what are the few points again about the tree inserts? The insert will be done recursively. The insert call will return true if the height of the subtree has changed. Change का क्या मतलब है कि उसका maximum difference जो है लेफ्ट और राइट subtree का वो 1 से ज़्यादा हो गया है। Since we are doing an insert, the height of the subtree can only increase. तो अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हम हमारी हाइट ज़रा, हमारा ट्री जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसलिए आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। इफ इंसर्ट रिटर्न्स ट्रू, अगर इंसर्ट के फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस फैक्टर है करंट नोड का, जिस नोड पे आप चेक कर रहे थे, यानी हर नोड को आपने चेक करना है, तो वो जो आपकी करंट नोड है जिस पे भी वो अनबैलेंस हुआ है, तो उसका मतलब है कि आपने उसका बैलेंस फैक्टर अब एडजस्ट करना है। वो कैसे, तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। आपको पता चल जाता है कि उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो अगर +2 या -2 हो गया, तो इसका मतलब है आपने उसको एडजस्ट करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। हमने हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, ई और जे जो है वो M से स्मॉलर होते हैं, तो वो लेफ्ट साइड पे हैं, P जो है वो M से ग्रेटर होता है। तो अब हमने ये यहाँ पे साथ बैलेंस फैक्टर भी लिखे हुए हैं, और बैलेंस फैक्टर आपके किस फॉर्मूले से निकलते हैं, हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो अगर हम इसका देखें 0, तो 0 इसलिए है कि जे टर्मिनल नोड है, इसके लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, इसके राइट पे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 0 - 0 इज 0। सिमिलरली P का भी 0 है। अगर हम 1 का देखें तो इसके राइट पे 1 है और इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 है और ये -0 है, तो 1 - 0 इज 1। और अगर हम M का -1 इसलिए है कि राइट पे 1 है तो 1, और लेफ्ट पे जो है वो 2 लेवल्स हैं तो 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो हर नोड के साथ आपके बैलेंस फैक्टर लिखे हुए हैं। तो ये इस वक्त आपका ट्री बैलेंस है या AVL ट्री है, क्योंकि कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिसका बैलेंस फैक्टर 2 हो या -2 हो। अब अगर हम इसमें V इंसर्ट करें जो कि P के राइट साइड पे आएगा, तो अगेन सब नोड्स का बैलेंस फैक्टर लिखा हुआ है, और ये नज़र आ रहा है कि कोई भी बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का जो है वो इसको अनबैलेंस नहीं कर रहा है। अगेन अगर हम ये ट्री दोबारा ले लें, यहाँ पे यही ट्री सेम यहाँ पे लिया हुआ है। अब अगर हम L इंसर्ट करें, तो L जो है वो चूंकि J के राइट पे आएगा, तो L हमने एक नई नोड इंसर्ट की है, ये लीफ नोड है या टर्मिनल नोड है। अब अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें
तो ई के राइट पे 2 लेवल्स पे नोड हैं, एक जे है और एक एल है, जबकि इसके लेफ्ट पे कोई दोनों लेवल पे नोड नहीं है, तो ये एक्चुअली +2 है, यानी राइट सब ट्री पे 2 है तो 2 - 0, लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो 2 - 0 मीन +2, ये +2 है बेसिकली। और अगर हम माइनस को देखें तो उसके यहाँ पे राइट साइड पे 1 है, ये 1 है, और लेफ्ट साइड पे कितनी है 1 2 और 3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, तो इसकी जो है वो -2 है, इसकी जो है वो +2 है। बेसिकली ये दोनों नोड जो हैं वो आपके ट्री को अनबैलेंस कर रही हैं। लेकिन हम किस नोड पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले रोटेशन, हम नीचे यहाँ टर्मिनल नोड से देखेंगे, एल से देखा, जे से देखा, उसके बाद आपका ई आया है, तो इसलिए हम ई पे जो है ना वो रोटेशन अप्लाई करेंगे, नॉट ऑन एम, क्योंकि जो यहाँ से लीफ नोड से ऊपर की तरफ जो पहली नोड आएगी उस पर हम रोटेशन अप्लाई करते हैं। To check what is rebalancing a tree, to check if a tree needs to be rebalanced, हमने ये चेक करना है कि इसको कब इसको रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है। स्टार्ट तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो आपकी इंसर्टेड नोड होगी उसके पेरेंट से हम स्टार्ट करेंगे, या इवन इंसर्टेड नोड से भी शुरू कर सकते हैं, यानी इंसर्टेड नोड आपकी एल है, उसका पेरेंट जो है वो जे है, तो हम यहाँ जे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि जो आपकी इंसर्टेड नोड है उसको तो बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि वो टर्मिनल नोड होती है, उसका लेफ्ट पे भी कुछ नहीं होता और उसके राइट पे भी कुछ नहीं होता, तो 0 - 0 जो है वो क्या होता है 0, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम उसके पेरेंट से शुरू करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप निकालें तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो वी स्टार्ट एट द पेरेंट ऑफ द इंसर्टेड नोड एंड जर्नी अप टू द ट्री टू द रूट, और हम कहाँ से ऊपर रूट के तरफ जा रहे होते हैं। तो जिस भी नोड पे बैलेंस फैक्टर बिकम्स 2, ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि हमने वहाँ पे उस सब ट्री पे हमने रोटेशन अप्लाई करनी। और अगर आप एक सब ट्री को रीबैलेंस कर देंगे तो ये गारंटी है कि आपका पूरा ट्री जो है, क्योंकि वो उस नोड पे अनबैलेंस हो रहा है, तो आपने उस पर जब अप्लाई करेंगे तो आपका ट्री जो है वो होल ट्री आपका जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, और फिर हमारे पास इंसर्ट मेथड से फॉल्स रिटर्न होगा, यानी ट्रू कब रिटर्न होता है, जब कोई नोड आपकी अनबैलेंस होती है। फॉल्स कब रिटर्न होता है, कि पूरा ट्री बैलेंस है, कोई नोड ऐसी नहीं है जिस पे आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हुआ है। सो व्हाट आर द केसेस फॉर रीबैलेंसिंग, देर आर 4 पॉसिबल केसेस। एक्चुअली ये 4 रोटेशन हैं जो हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो 4 में से 2 रोटेशन हैं हम उनको देखेंगे, और जो बाकी 2 होंगी वो उन्हीं के आइडेंटिकल होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी 2 हम देख लेंगे और जो बाकी 2 हैं वो हम उन्हीं की वो ऑपोजिट होंगी, आइडेंटिकल होंगी करने के हिसाब से लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो वो कौन सी है, हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो नोड जिसको रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है, यानी जिस नोड पे आपका ट्री अनबैलेंस हुआ है उस नोड को हम क्या कहते हैं अल्फ़ा, या अक्सर बुक्स में लिखा है कि हम उसको पिवट नोड भी कहते हैं, तो हम ये कहते हैं अल्फ़ा नोड या पिवट नोड। तो हम ये देखते हैं कि किस नोड पे हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस हुआ है, वो ये पिवट नोड हमारी कौन सी है, अल्फ़ा नोड कौन सी है। तो उसमें आपके 4 केसेस हैं। जो आपकी सिंगल रोटेशन रिक्वायर करेंगे उन 2 केसेस को हम आउटसाइड केसेस कहेंगे, और जो केसेस आपकी डबल रोटेशन रिक्वायर्ड करेंगे उन 2 केसेस को हम क्या कहेंगे, इनसाइड केसेस। तो सिंगल रोटेशन मीन कि हमने एक ही दफ़ा रोटेशन अप्लाई करनी है एक ही नोड पे, और डबल रोटेशन मीन कि हमने एक ही नोड के ऊपर 2 तरह से रोटेशन अप्लाई करनी। रोटेशन बेसिकली बेसिक रोटेशन वो ये 2 ही हैं, लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट। जब हम एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं तो वो सिंगल रोटेशन कहेगी, जब हम इन दोनों को वन आफ्टर द अदर अप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, डबल रोटेशन होती है। तो आप लेफ़्ट, अगर आपने पिवट नोड यानी वो नोड जिस पे आपका ट्री अनबैलेंस हुआ है, अगर आपने उस ट्री के उस नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन की है तो आपने कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट टू लेफ़्ट। और अगर आपने उस नोड जिस पे आपका ट्री बैलेंस हुआ वो इस तरह बनी है कि आपने उसके राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन की थी तो आप कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे, राइट टू लेफ़्ट। सिमिलरली अगर आपकी नोड जो पिवट नोड बनी है या ऐसी नोड जो अनबैलेंस हुई है तो वो इसलिए अनबैलेंस हुई है क्योंकि आपने उसके लेफ़्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन की थी तो वो हुई है, तो फिर आप उस पर कौन सी अप्लाई करेंगे, डबल रोटेशन। और डबल रोटेशन मीन कि पहले आप एक रोटेशन अप्लाई करेंगे लेफ़्ट टू लेफ़्ट, उसके बाद आप कौन सी करेंगे, राइट टू राइट। एंड सिमिलरली द फोर्थ वन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट। तो हमने ये देखा जो पीछे लिखा हुआ था कि 2 विल बी कंसिडर्ड एंड 2 आर आइडेंटिकल। तो हम कंसिडर कौन सी कर रहे हैं, अगर मैं लेफ़्ट टू लेफ़्ट करूँ तो राइट उसके ऑपोजिट है,
अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट टू राइट, तो 2 हम इधर देखेंगे और 2 जो हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पहली देख रहे हैं आउटसाइड केस, ठीक है, यानी अभी हमने ये देखा है कि आउटसाइड केस में हम एक देख लेंगे और दूसरी वाली जो है आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एक एवीएल ट्री है, क्योंकि अगर हम ये दो डैश लाइन देखें तो ये जो इस लेवल पे नोड्स हैं सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस है जिस पे आपकी ये वाली नोड्स हैं। ये थोड़े से डायग्राम में थोड़ा सा लेवल हो सकता है, लेकिन ये डैश लाइन से आपको पता चलेगा कि आपका ये क्या लेवल है और ये, तो नज़र ये आता है कि सिर्फ 1 लेवल का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है ये आपका वैलिड एवीएल ट्री है। अब अगर हम यहाँ पे x इंसर्ट कर लें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 1 लेवल है, ये 2nd लेवल है, ये 3rd लेवल है। तो हमें ये नज़र आता है कि जो नोड J है, जो ये वाली नोड है, इसके राइट पे 1 लेवल 2 लेवल पे नोड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इसने एवीएल की प्रॉपर्टी को है वो डिस्ट्रॉय कर दी या अनबैलेंस हो गया है। किस नोड पे अनबैलेंस हुआ है? J वाली नोड पे, क्योंकि J के राइट पे 1 लेवल पे नोड है और 2 लेवल्स पे नहीं है, जबकि इसके, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 लेवल हो गए J के लेफ्ट पे, 1 पे K, 2nd लेवल पे ये एंड 3rd लेवल पे ये, जबकि उसके राइट पे सिर्फ 1 लेवल है, तो 2 लेवल्स का डिफरेंस है। इसका मतलब है आपकी J नोड पे आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, ये नज़र। तो हम क्या करेंगे, राइट टू राइट के इस ये लेफ्ट से हैवी हो गया है तो हम इसको राइट साइड पे लाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, राइट रोटेशन या राइट टू राइट रोटेशन। ये हमने की है, ये अभी हम, ये केस कंप्लीट हो गया है। आपने के को इधर ले आया, तो जब उधर लाया तो जे उसके राइट पे चला गया, उसके साथ उसके सब ट्री भी चला गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन हमने की और लेफ्ट रोटेशन जो है वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गई। और राइट रोटेशन करने के बाद हमारी अब हमारा ट्री जो है वो दोबारा क्या बन गया, एवीएल ट्री। अब आपके ये परफेक्टली बैलेंस हो गया, आपके सारे नोड जो हैं वो एक ही लेवल पे आ गए हैं। तो यह हमारी राइट रोटेशन या राइट टू राइट भी आप इसको कह सकते, सिर्फ राइट भी कह सकते हैं, राइट टू राइट भी कह सकते हैं। तो इसने आपका ट्री जो है वो बैलेंस कर दिया, आपने एक ही रोटेशन अप्लाई की है। जो लेफ्ट टू लेफ्ट है या लेफ्ट रोटेशन है वो एग्जैक्टली इसकी आइडेंटिकल है। ये आपने राइट साइड पे किया, वो आप किस साइड पे करेंगे, लेफ्ट साइड पे। जब वो राइट से हैवी होगा, जैसे ये लेफ्ट से हैवी था वो राइट से हैवी होगा, तो आप उस तरफ को रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे, तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब अगर हम इनसाइड केस देख लें जिसमें आपने 2 रोटेशन अप्लाई करने हैं, अगेन हम उसी एवीएल ट्री को लेते हैं जो कि था, यानी 1 लेवल का डिफरेंस था, ये एवीएल ट्री है, वैलिड एवीएल ट्री है। अब अगर हम यहाँ पे y इंसर्ट कर दें इस साइड पे, तो अगेन हम ये देखते हैं कि J जो है उसके फिर 2 लेवल पे नोड नहीं है, तो क्या सिर्फ राइट रोटेशन इसको बैलेंस कर देगी? ये वाई ने तो इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी। क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एक राइट रोटेशन इसको बैलेंस कर देगी? तो हम ये देखते हैं कि जब हमने एक दफ़ा राइट रोटेशन की तो इसने इसका बैलेंस रिस्टोर नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आप ये देखें कि ये जो x है ये यहाँ पे अभी भी इस लेवल पे अभी भी 2 लेवल का डिफरेंस। तो हमने एक राइट रोटेशन करने के बाद दोबारा अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सब ट्री ऑफ y का, और हम ये कहेंगे कि अब हमने दोबारा कौन सी, वी विल डू अ लेफ़्ट रोटेशन। अब हम इसकी लेफ़्ट रोटेशन करेंगे, पहली दफ़ा राइट करेंगे फिर लेफ़्ट करेंगे, तो ये हमारा इनसाइड केस कंप्लीट हो जाएगा। लेफ़्ट रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अब आपका ये लेफ़्ट रोटेशन कंप्लीट हुई है, फिर ये आपके राइट रोटेशन की है, और इस तरह आपकी ये ट्री जो है वो दोबारा क्या हो गया, रिस्टोर हो गया।